कैदी बाहर गेंद खेलते हुए दिखावा कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक बड़ा सा प्लान चल रहा था। उसने देखा कि यामाई गार्ड इधर ध्यान नहीं दे रहा, तो उसने जानबूझकर गेंद को लोहे की जाली के किनारे की तरफ फेंका। फिर वह खुलेआम चेतावनी रेखा पार करके दीवार के पास जा पहुंचा, लेकिन उसने गेंद उठाने की जल्दी नहीं की, बल्कि आसपास का निरीक्षण करने वाले प्रहरी ने उस पर बंदूक तान दी। वह तुरंत हाथ ऊपर कर पीछे हट गया। थोड़ी ही देर में गोलियों की आवाज सुनकर ढेरों गार्ड आ गए। यामाई ने गुस्से में उसे डांटा, कैदी को चेतावनी रेखा पार करने की इजाजत नहीं। लेकिन चार्ली कैदी बिल्कुल शांत बोला कि वह तो बस गेंद लेने आया था। कुछ देर में दुश्मन सेना का अधिकारी भी वहां पहुंच गया। इस बार चार्ली ने अपनी बात बदल दी। उसने कहा कि वह लोहे की जाली काटकर भागने की कोशिश कर रहा था, और उसने कथित तौर पर काटने का औजार भी दिखाया। यह देखकर यामाई खुद भी समझ नहीं पाया कि वह आखिर करना क्या चाहता है। असल में चार्ली का मकसद था निगरानी टावर की दृष्टि सीमा का अंधा हिस्सा पता करना, और साथ ही गार्डों का ध्यान अपनी तरफ खींचना, ताकि उसके साथी इस हलचल का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर सकें। कुछ कैदी लकड़ी काटने वाले मजदूरों की टोली में घुसकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सतर्क गार्ड उन्हें पहचान लेते हैं। कुछ लोग लकड़ी से भरे ट्रक में छिप जाते हैं, लेकिन उन्हें भी लोहे के कांटे से बाहर निकाल दिया जाता है। इतनी छोटी मोटी तरकीबें अनुभवी जर्मन सैनिकों को धोखा नहीं दे सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, सब तो दुश्मन को गुमराह करने का नाटक था। चार्ली को भले ही एकांत कैद में डाल दिया गया, पर वह बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। 2 हफ्ते बाद जब वह बाहर निकला, तो वह फिर से उस जाली के किनारे गया। उसने देखा कि यहाँ का देखकर जाली काट दी और भाग गया, लेकिन अगली सुबह वह फिर से आराम से वापस लौट आया, क्योंकि